जब एफआईआर रजिस्टर हो जाता है, तो एफआईआर रजिस्टर होने के बाद एक्यूज्ड का सबसे पहला काम होता है उस एफआईआर के खिलाफ हाई कोर्ट अप्रोच करना और हाई कोर्ट अप्रोच करके उस एफआईआर को क्वैश करवाना। अगर एफआईआर झूठे तथ्यों पर आधारित है, अगर झूठे फैक्ट्स के साथ वीक एलिगेशंस लगाकर गलत फैक्ट्स पर सिर्फ दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए पॉलिटिकल एंगल से या किसी भी दूसरी दुर्भावना के साथ अगर कोई एफआईआर रजिस्टर होती है, तो जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुआ है, तो उस व्यक्ति का पहला काम होता है एफआईआर को क्वैश करवाना। सेक्शन 482 सीआरपीसी ये पावर देता है, ये अधिकार देता है किसी भी व्यक्ति को कि वो हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है और हाई कोर्ट के पास ये इनहेरेंट पावर है कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि एफआईआर झूठी है, गलत फैक्ट्स पर आधारित है, जो उसमें एलिगेशंस लगे हैं उससे प्राइमा फेसाई ये क्लियर हो रहा है कि कोई ऑफेंस नहीं बन रहा है, तो इस आधार पर हाई कोर्ट एफआईआर को क्वैश कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इससे इतर एक और क्वेश्चन बनता है, एक और प्रश्न बनता है कि अगर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट केस में फाइल कर दी है, तो क्या चार्जशीट फाइल होने के बाद भी कोई व्यक्ति हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है उस एफआईआर को क्वैश करवाने के लिए? इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। इस जजमेंट को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, फ्यूचर में लोगों के बहुत काम आएगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, क्या एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? क्या हाई कोर्ट के पास पावर है कि अगर चार्जशीट फाइल हो जाती है तो उसके बाद वो एफआईआर को क्वैश कर सकती है या नहीं? इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। इस केस का नाम है शैलेश भाई रणछोड़ भाई पटेल एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को समझते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस सिचुएशन में क्या कहा, क्या जजमेंट पास किया है, इसको भी समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में आईपीसी के सेक्शन 498 में पत्नी ने पति के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवाया, पति के घर वालों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवाया। पति का कहना है कि पत्नी ने गलत दुर्भावना से दुर्भावनाग्रस्त होकर फेक एलिगेशंस लगाकर वेग एलिगेशंस लगाकर झूठे आरोप लगाकर सिर्फ पति और पति के घर वालों को फंसाने के लिए एफआईआर रजिस्टर करवाया है। इस एफआईआर को क्वैश कर देना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ कानून का दुरुपयोग है, कोर्ट के प्रोसेस का एब्यूज करने जैसा है ये। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट को, गुजरात हाई कोर्ट को यहाँ पर समझ में बात नहीं आई। गुजरात हाई कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया ये कहते हुए कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है और चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद किसी भी एफआईआर को क्वैश नहीं किया जा सकता है। अब जब तक केस का ट्रायल खत्म नहीं हो जाएगा और उस केस में फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है, तब तक वो केस खत्म नहीं होगा। अब यहाँ पर पति और पति के घर वाले परेशान हो गए और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, हमने ऑलरेडी बोला हुआ है कि पहले तो ये देखना है कि एफआईआर का नेचर कैसा है, जो उसमें एलिगेशंस लगे हैं कहीं वो फेक एलिगेशंस तो नहीं है, वेग एलिगेशंस तो नहीं है। जो एफआईआर रजिस्टर करवा रहा है उसकी इंटेंशन कैसी है, मेलाफाइड इंटेंशन है क्या, सिर्फ उसने फंसाने के लिए एफआईआर रजिस्टर करवाया है, कोर्ट के प्रोसेस को अब्यूज किया जा रहा है, कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, पॉलिटिकल एंगल से किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया है, या बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि आदमी किसी को फंसाने के लिए एफआईआर को रजिस्टर करवा देता है। तो ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर एफआईआर को पढ़कर ही लग रहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उनसे कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं बन रहा तो जिसमें आरोपी को सजा मिल सकती है, प्राइमा फेसा ये क्लियर हो रहा है कि कोई आरोप नहीं बन रहा है, कोई ऑफेंस नहीं हुआ है, तो इस सिचुएशन में हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो एफआईआर को क्वैश कर सकता है। अब रही बात कि चार्जशीट फाइल हो चुकी है, तो क्या चार्जशीट के फाइल होने के बाद भी एफआईआर को क्वैश करवाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि उस चार्जशीट में भी कुछ ऐसी चीजें नहीं होंगी जो आरोपी के खिलाफ प्रूव हो सके। और अगर कोर्ट को जो है चार्जशीट को देखकर ये लग रहा है कि कोई ऑफेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए ही एफआईआर रजिस्टर करवाई गई है, चार्जशीट में पुलिस को कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, या प्राइमा फेसाई ये लग रहा है कि एफआईआर जो है गलत फैक्ट्स पर की गई है, कोई आरोप नहीं है, कोई ऑफेंस नहीं बन रहा है, तो चार्जशीट के फाइल होने के बाद भी एफआईआर को क्वैश करवाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पिछले जजमेंट का भी हवाला दिया जिसका नाम है अभिषेक वर्सेस
स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस पर्टिकुलर केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा हुआ था कि अगर एफआईआर दर्ज होने के बाद चार्जशीट फाइल भी हो गई है तो उसके बाद भी एफआईआर को क्वेश करवाया जा सकता है। हाई कोर्ट अपने इनहेरेंट पावर का यूज करके एफआईआर को क्वेश कर सकती है। इस जजमेंट से बेसिकली काफी जो है सहूलियत मिली है अगर फ्यूचर में किसी व्यक्ति के साथ ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर फेक एलिगेशंस लगाकर फंसाने के लिए दुर्भावना के साथ गलत आरोपों पर, गलत फैक्ट्स पर अगर एफआईआर को रजिस्टर करवाया जाता है और उसमें चार्जशीट फाइल भी हो जाती है तो उसके बाद भी एफआईआर को क्वैश करवाया जा सकता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर करिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।